हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम देखे थे टाइप ऑफ एस्टीमेट में प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, जिसे रफ कास्ट एस्टीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट भी कहते हैं, कितने तरह के होते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल देखे थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आज हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट। क्या पढ़ेंगे हम? डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, यानी कि विस्तृत प्राकलन, विस्तृत, चले हिंदी लिखते हैं, विस्तृत प्राकलन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डिटेल्ड एस्टीमेट। अब देखिएगा, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट क्या था? मोटे मोटे, उसमें बताना नहीं है आपको कि प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता क्या है। मोटे मोटे अनुमान लगाए थे। हाँ भाई, बगल में इतना का बनाए थे फलाने, तो मेरा कितना पैसा लगेगा, मोटा मोटा अनुमान लगाए थे। हम कहे थे कि प्रशासनिक स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्राप्त करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रिलिमिनरी एस्टीमेट बनाते हैं। फिर अब दूसरा मेरा आता है डिटेल्ड एस्टीमेट। क्या आता है मेरे लाल? डिटेल्ड एस्टीमेट। देखिए, नाम में ही है आपका डिटेल, नाम में ही है डिटेल। अभी हम एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे के ही आ रहे हैं, कल दे कर आए थे। उसमें आया था सबसे शुद्ध एस्टीमेट कौन सा है, तो था प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। अभी प्रिलिमिनरी के बुक सारे नाम दे दिया था, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, रफ कास्ट एस्टीमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट और सबसे लास्ट में था डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, कहा था सबसे शुद्ध एस्टीमेट कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी क्वेश्चन आया था कि टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए, टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए कौन सा एस्टीमेट बनाते हैं, तो यही एस्टीमेट बनाते हैं डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए डिटेल्ड एस्टीमेट कैसे बनाते हैं, अब समझिएगा डिटेल्ड एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। इसमें आपके घर में जो भी यूज़ होगा, जैसे कि ब्रिक वर्क, भाई ब्रिक का काम होगा कि नहीं, ईंट बनेगा, तो हम देखेंगे ब्रिक वर्क में देखेंगे कि ईंट बनाने में कितना रुपया लगेगा। भाई ईंट की ढलाई में कितना, मतलब ईंट की जुड़ाई में कितना पैसा लगेगा। आपके घर में प्लास्टर होगा ना, तो हम प्लास्टर का देखेंगे, प्लास्टर का कितना रुपया लगेगा। प्लास्टर, आपके घर में आरसीसी होगा, अरे आरसीसी की ढलाई करेंगे तो हम देखेंगे आरसीसी में कितना पैसा लगेगा। आप अपने घर में पीसीसी की ढलाई करेंगे तो हम देखेंगे पीसीसी में कितना पैसा लगेगा। आप अपने घर में जो भी जैसे कि वुड वर्क करेंगे, लकड़ी का कार्य करेंगे तो हम देखेंगे लकड़ी में कितना पैसा लगेगा। आप डीपीसी का वर्क करेंगे, हम देखेंगे डीपीसी का। यानी जितना भी आप आइटम मतलब कि अलग अलग वर्क, जैसे कि ये कितने आइटम हो गए, 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम हो गए। ये जितने आपके आइटम वर्क होंगे उन सब का अलग अलग डिटेल में एस्टीमेट निकाला जाता है। कि भाई ब्रिक में हम ये भी निकालेंगे तो पैसा हो गया ना, अलग अलग। हम ये भी निकालते हैं कि जो ब्रिक का, ईंट का चिनाई होगा तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, उसमें सैंड कितना लगेगा, उसमें ईंट कितना लगेगा। हाँ बिल्कुल निकालेंगे। प्लास्टर में हम देखेंगे सीमेंट कितना लगेगा, हम देखेंगे बालू कितना लगेगा। आरसीसी में हम देखेंगे सीमेंट कितना लगेगा, हम देखेंगे सैंड कितना लगेगा, हम देखेंगे स्टोन का बैलास्ट कितना लगेगा, हम आरसीसी में देखेंगे रीइंफोर्समेंट कितना लगेगा। समझ पा रहे हैं? हम आरसीसी में देखेंगे रीइंफोर्समेंट को बांधने के लिए छोटे छोटे मतलब पतले पतले तार, बाइंडिंग वायर जिसे कहते हैं, हम देखेंगे बाइंडिंग वायर कितना सबका अलग अलग निकालते हैं। इसे कहते हैं डिटेल एस्टीमेट। आपको लग रहा है ना, सबका एकदम खोल के रख देंगे, तो कहेंगे सर कहाँ निकाला जाता है। आपका मन में होगा क्या इसको हम निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, आप बने रहिए। आज नहीं निकालेंगे, 3-4 लेक्चर बाद निकालेंगे, लेकिन आप भी निकाल पाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ हम निकालेंगे आपके लिए। तो ये क्या है भाई? ये है डिटेल एस्टीमेट। डिटेल एस्टीमेट के बारे में समझिएगा। डिटेल एस्टीमेट सबसे शुद्ध एस्टीमेट होता है। टेक्निकल अप्रूवल, टेक्निकल मतलब अधिकारी, जो जैसे कि प्रशासनिक स्वीकृति आप किसी भी प्रशासन से कि भाई हाँ मेरे पास फंड है, इतना मोटा अनुमान लगाए थे तो प्रशासनिक स्वीकृति मिला था। लेकिन जो इंजीनियर होगा, जो हेड इंजीनियर होगा डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट से इंजीनियर से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हम कौन सा एस्टीमेट बनाते हैं? डिटेल एस्टीमेट। यानी कि टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त करने के लिए हम डिटेल एस्टीमेट बनाते हैं। डिटेल एस्टीमेट में सारे आइटम का अलग अलग खर्चा निकाला जाता है।
फिर सबको ऐड कर दिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम ये भी देखते हैं कि ठेकेदार काम करेगा तो ठेकेदार कितना पैसा इसमें से लेगा। हम वाटर चार्ज को भी देखेंगे, हम वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे, हम डिपार्टमेंटल चार्ज भी देखेंगे। अब हम 2-3 बाद में जो बोले हैं आपको समझ नहीं आया होगा, वो बाद में आएगा, हम समझा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। इसमें सारा चीज़ हम डिटेल में निकालते हैं, इसे हम कहते हैं आपका डिटेल एस्टीमेट। ये मेनली 3 तरह से होता है। मेनली हम 2 ही तरह का होता है, लेकिन मेनली हम कितना तरह से हम पढ़ेंगे, 3 तरह से होता है। पहला होता है आपका रिवाइज एस्टीमेट। पहला क्या होता है भाई, रिवाइज एस्टीमेट। क्या होता है, शायद रिवाइज का पता नहीं, अब हिंदी देख लीजिएगा, रिवाइज एस्टीमेट जो नोट्स मिलेगा उसमें आपको हिंदी मिलेगा। अब रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है भाई, जैसे कि अभी चल रहा है, मान लेते हैं 2024, मान लेते हैं 2024 में हुआ कि एक रोड बनेगा, ब्रिज बनेगा, रोड कह रहा, एक ब्रिज बनेगा, ठीक है। हुआ कितना रुपए लगेगा, तो हुआ कि 1 करोड़ रुपए लगेगा। सरकार ने कहा ठीक है बनाया जाए। बीच में क्या हो गया, सरकार चेंज हो गई। अरे सत्ता बदलते रहते हैं ना, गठबंधन इधर उधर करते थे, इन केस समझाने के लिए कह रहे हैं। मान लेते हैं सत्ता बदल गई, अभी जो सरकार थी अभी ब्रिज को लेकर इंटरेस्टेड नहीं था, अब कहा बाद में बनाएंगे। फिर मान लेते हैं 2028 में मूड में आया बनाया जाए, कोई सरकार आई कही कि ब्रिज बनाया जाए, भाई बहुत उसकी ज़रूरत है। अब बताइएगा 2024 में ब्रिज जब बनने वाला था, उस समय एस्टीमेट बनाए थे 1 करोड़ रुपए लग रहा था। उस समय जो एस्टीमेट बनाए थे, डिटेल एस्टीमेट तभी बनाए थे, एस्टीमेट बनाए थे 1 करोड़। अब 2028 में क्या इसी एस्टीमेट पे काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या उसी एस्टीमेट पे आप काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई इतने सालों में, 4 सालों में लेबर रेट बढ़ा होगा, घटा होगा, घटेगा तो नहीं, लेबर रेट बढ़ा होगा, मटेरियल रेट बढ़ा होगा, बहुत सारे स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं। तो 28 में एस्टीमेट इससे अलग होगा, इस एस्टीमेट पे हम काम नहीं कर सकते। तब हम यहाँ क्या बनाते हैं, रिवाइज एस्टीमेट। क्या बनाते हैं, रिवाइज एस्टीमेट। तो अब रिवाइज एस्टीमेट के डिफिनीशन में क्या बोलेंगे कि 4 साल बाद एस्टीमेट बनाएंगे, उसे रिवाइज एस्टीमेट कहते हैं, नहीं। जब मूल, हम तो एक एग्जांपल बताएं कि रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत कब पड़ती है। जब मूल एस्टीमेट में भाई कितना का ओरिजिनल आप एस्टीमेट बनाए होंगे कभी न कभी काम के लिए। जब ओरिजिनल एस्टीमेट में 5% से अधिक, कितना भाई, जब ओरिजिनल एस्टीमेट में 5% से अधिक वेरिएशन आ जाए, जब ओरिजिनल एस्टीमेट में 5% से अधिक का वेरिएशन आ जाए, उस समय हमको एक नया एस्टीमेट बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टीमेट। अब रिवाइज एस्टीमेट का फिर से हमको अप्रूवल प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं है कि रिवाइज एस्टीमेट बना के काम शुरू करेंगे, नहीं। जैसे शुरू में जो ओरिजिनल एस्टीमेट था, इसका अप्रूवल मिला था, यहाँ अप्रूवल मिल गया था, यहाँ रिवाइज एस्टीमेट ओरिजिनल एस्टीमेट का अप्रूवल मिला था। लेकिन जब हमको रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ा तो रिवाइज एस्टीमेट का भी अप्रूवल लेंगे, और अप्रूवल लेते टाइम हम ये जो ओरिजिनल एस्टीमेट है ना, ओरिजिनल एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट दोनों को एक साथ अटैच करके भेजेंगे, ताकि जो अप्रूवल दे इन दोनों का अंतर समझ पाए कि हाँ हमको रिवाइज एस्टीमेट बनाना क्यों पड़ा, ठीक है। तो रिवाइज एस्टीमेट किसे कहेंगे, जब किसी कारण से, अब किसी कारण क्या हो सकता है, मटेरियल रेट बढ़ जाए, लेबर रेट बढ़ जाए, या कोई अन्य कारण, जब किसी कारण से मूल एस्टीमेट में 5% से अधिक का वेरिएशन आ जाए, उस समय जो हम एस्टीमेट तैयार करते हैं उसे कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट। तथा रिवाइज एस्टीमेट को पुनः हमको दोबारा स्वीकृति लेना पड़ता है, तथा स्वीकृति लेते टाइम मूल एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट दोनों को एक साथ अटैच करके दिया जाता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, सप्लीमेंट्री, संपूरक एस्टीमेट, संपूरक। अब सप्लीमेंट्री क्या हुआ, जैसे कि आपका घर बन रहा था, देखिए ये आपका रूम हो गया, आपका घर बन रहा था, ये रूम था, ठीक है। अब घर बनते बनते इनकेस आपका शादी तय हो गया, क्या हो गया भाई, शादी तय हो गया, ठीक है। और जब शादी तय हुआ तो आजकल ज़माना है, फ़ोन से बात करेंगे अपनी वाइफ से, तो कहेंगे, जब वो बात करेंगे तो कहेगी कि भाई किसका फर्श बनवा रहे हो, तो आप कहेंगे कि भाई हम कंक्रीट का फर्श बनाएंगे, तो कहेंगे कंक्रीट का फर्श में हम नहीं आएंगे,
तो आप कहेंगे फिर किस फर्श में रहोगे, तो कहेगी हमको संगमरमर का फर्श चाहिए। किसका भाई? संगमरमर का। किसका चाहिए? संगमरमर का। अब बताइएगा, ये जो घर बना रहे थे, अब घर बनाने से पहले आप एस्टीमेट बनाए होंगे। जब आप एस्टीमेट बनाए होंगे तो 10 लाख रुपए मान लेते हैं लगा होगा, 10 लाख रुपए में आपका घर तैयार हो जाएगा। इस एस्टीमेट में आप कंक्रीट का फर्श जोड़े होंगे, लेकिन बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? संगमरमर का फर्श लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कमांड से डिमांड है। तब उस समय हम एक अलग से एस्टीमेट बनाते हैं, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। यानी कि मान लेते हैं आप घर बना रहे हैं, घर नहीं, आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी कार्य, देखिए रिवाइज एस्टीमेट में काम शुरू हुआ नहीं है, उसके पहले ही हम बना दिए रिवाइज एस्टीमेट। लेकिन सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या हो गया? काम शुरू हो गया, काम शुरू हो रहा, मतलब काम शुरू हो गया है। अब काम करने के दौरान जब संरचना के स्पेसिफिकेशन में चेंज करना पड़े, उस समय एक हमको अलग से एस्टीमेट बनाना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब स्पेसिफिकेशन में चेंज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पहले आप कंक्रीट का फर्श बना रहे थे, अब स्पेसिफिकेशन में चेंज करके आप संगमरमर का फर्श लगाएंगे। तो इसके लिए आप संगमरमर के लिए हमको अलग से एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, जिसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। फिर इसका हमको स्वीकृति लेना पड़ेगा, और स्वीकृति लेते टाइम इन दोनों का, ये जो एस्टीमेट बनाए थे और मतलब कि ए और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, संगमरमर के लिए सप्लीमेंट्री, दोनों को अटैच करके भेजेंगे। अब घर बना रहे थे, फिर हुआ कि ऐसा करते हैं ना, इसको इन दोनों को हटा के एक बड़ा सा हॉल बना देते हैं। भाई मेन एस्टीमेट में तो ये अलग अलग रूम था, लेकिन काम करने के दौरान मूड बदला, इसको एक ही रूम बना देते हैं। अब इसके लिए स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ, तब उसके लिए हम अब एक नया एस्टीमेट, एक छोटे लेवल पे बता रहे हैं, अब दीवार के लिए क्या एस्टीमेट बनाएंगे। लेकिन समझिए, कोई भी स्पेसिफिकेशन कार्य करने के दौरान यदि कोई स्पेसिफिकेशन में चेंजिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए जो हम एस्टीमेट बनाते हैं उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ये सारे क्या हैं? डिटेल एस्टीमेट है। फिर तीसरा, हम कहे थे 3 ही तरह का एस्टीमेट होता है, लेकिन 4 तरह का पढ़ लीजिए। तीसरा एस्टीमेट कोई एस्टीमेट नहीं है, किसी बुक में देखने को मिलेगा, किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो तीसरा एस्टीमेट होता है, वो होता है आपका रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री। रिवाइज एस्टीमेट क्या है भाई? आपको पता है कि जब क्या होगी आपका, उसका जब मूल लागत से 5% बढ़ जाए, ठीक है, अभी काम शुरू नहीं हुआ था और मूल लागत से 5% बढ़ गया, आप रिवाइज एस्टीमेट बना करके अप्रूवल ले लिए, लेकिन कार्य करने के दौरान स्पेसिफिकेशन में भी चेंज हो रहा है। भाई रिवाइज एंड एस्टीमेट सप्लीमेंट्री में क्या है? कार्य करने से पहले हम रिवाइज कर लिए थे, क्योंकि मूल एस्टीमेट में 5% से अधिक का चेंजिंग हो रहा था, हम रिवाइज एस्टीमेट तैयार कर लिए थे। लेकिन कार्य करने के दौरान हमको स्पेसिफिकेशन में चेंजिंग करना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाएंगे। तो जब दोनों एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, तो उस कार्य के लिए हम कहेंगे कि इसमें रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। आसान सा है ना? बहुत आसान है भाई, और सीधे सीधे इसे लिख देना है, सीधे सीधे ऐसा ही लिख देना है। फिर चौथा पढ़ेंगे रिपेयर एस्टीमेट। रिपेयर एस्टीमेट क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? रिपेयर एस्टीमेट, यानी कि रिपेयर मतलब मरम्मत प्राकलन, ठीक है। अब रिपेयर एस्टीमेट क्या होता है कि भाई किसी भी कंस्ट्रक्शन को ठीक दशा में रखने के लिए उसको समय समय पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो हम एस्टीमेट बनाते हैं उसे कहते हैं रिपेयर एस्टीमेट, या उसे एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट भी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? किसी स्ट्रक्चर को ठीक दशा में रखने के लिए समय समय पर हमको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो एस्टीमेट हम बनाएंगे उसे कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिपेयर एस्टीमेट। जैसे कि भाई हर साल उसकी जो स्ट्रक्चर मान लेते हैं, कोई बिल्डिंग है, हर साल बिल्डिंग को कलर करवा रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा एस्टीमेट बनाएंगे? अब कलर करवाना काम के दौरान तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा है, या फिर मूल स्वीकृति में पैसा तो बढ़ नहीं रहा है ना, तो इसके लिए हम बनाएंगे रिपेयर एस्टीमेट। जैसे वाइट वॉशिंग करा रहे हैं, पेंट करा रहे हैं, जैसे कि कोई 4 साल बाद टूटा फूटा सब अपने घर का सामान, मतलब कि सामान कहते हैं, या फिर रिपेयर करवा रहे हैं जो टूटा फूटा है, तो उसके लिए क्या हम कौन सा एस्टीमेट बनाएंगे? रिपेयर एस्टीमेट बनाएंगे। रिपेयर एस्टीमेट जो होता है, जो ओरिजिनल एस्टीमेट होता है ना, जो ओरिजिनल हम कहते हैं कॉस्ट, जो बिल्डिंग का कॉस्ट होता है उससे 1.5% होता है। 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग कास्ट का
जो रिपेयर एस्टिमेट होता है वो बिल्डिंग कॉस्ट का है कि 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही आता है 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.5% से अधिक नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो एस्टिमेट बनाते हैं उसे कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, ठीक है। यहाँ खत्म होता है आपका क्या, यहाँ खत्म होता है आपका क्या, टाइप ऑफ एस्टिमेट। यहाँ खत्म होता है आपका टाइप ऑफ एस्टिमेट। इसके बाद देखिएगा ये जो सीरीज है फटाफट रिवीजन सीरीज, मेरे लाल कौन सा रिवीजन सीरीज है, फटाफट रिवीजन सीरीज। चूँकि हम फटाफट तो कुछ बता नहीं रहे हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है कुछ हम उड़ा रहे हैं, लेकिन हम वो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। फटाफट रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं है, वेट ए मिनट, फटाफट रिवीजन का मतलब ऐसा नहीं है कि फटाक हम उड़ाते हुए चलेंगे, नहीं। फटाफट रिवीजन नाम इसलिए रखा गया है कि हम वो पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आता। और हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि कोर्स कंप्लीट यदि आप कर लेते हैं, हम तो करेंगे ही, आप यदि कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ एस्टिमेट तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ये आपको स्टील पढ़ा देंगे। और एक बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट को हम टच कर देते हैं ना वो हलवा है, वो बना के जब मन करके आप खा सकते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम टच कर देंगे, क्योंकि हम बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग से रिलेटेड काम करेंगे और बिल्डिंग से रिलेटेड काम करेंगे और बहुत सारे स्ट्रक्चर, छोटे से लेकर के बड़े स्ट्रक्चर का हम एस्टिमेट निकालेंगे। अब मज़ा आएगा, अब कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। यदि आप एस्टिमेट पढ़ना चाहते हैं, आप एस्टिमेट में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो कैलकुलेटर पर हाथ चलाना आना चाहिए जल्दी, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकली पोर्शन शुरू करेंगे। आपके जो सब्जेक्ट है उसमें 3 न्यूमेरिकल कन्फर्म है। एक बिल्डिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल, दूसरा हम कह दें किससे, रोड से, दूसरा रोड से आएगा, और तीसरा कहाँ से आएगा, रेट एनालिसिस से। फिक्स है, आना ही आना है, ठीक है। और हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए हम शुरू करेंगे बिल्डिंग वाला पोर्शन। क्या शुरू करेंगे भाई, बिल्डिंग। हम क्या शुरू करेंगे, बिल्डिंग में छोटे स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, बहुत बड़े स्ट्रक्चर जाएंगे, बस बने रहिएगा, ठीक है। जैसे कि समझिएगा, हमको निकालना है क्वांटिटी। हम क्या निकालना है भाई, क्वांटिटी निकालना होता है। हम सबसे छोटे से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिएगा ये क्या है, एक वाल है। ये क्या है भाई, एक वाल है, ठीक है ना। जिसकी चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इस वाल की चौड़ाई कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। ये प्लान है, ये है क्या मेरे लाल, ये प्लान है, ठीक है। ये क्या है मेरे लाल, ये है आपका प्लान। क्या है, प्लान। देखिएगा, वेट ए मिनट, थोड़ा इधर बनाए ना, जगह है जब इधर स्पेस है तो उसका यूज करें, ठीक है। देखिएगा ये है आपका वाल, ये आपका क्या है भाई, वाल है। ये आपका क्या है, वाल है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही सब का बेसिक शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका हम क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, देखिएगा इसका हम क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स। ये क्या चीज़ है, ये प्लान है। ये क्या है मेरे लाल, ये है आपका प्लान। हम यहाँ से क्या करें, क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन में ये ऐसा दिखता है, क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखता है भाई, क्रॉस सेक्शन में कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, अब देखिएगा, समझिएगा। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ है आपका क्या, ग्राउंड लेवल। यहाँ क्या है आपका, ग्राउंड लेवल। देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड लेवल। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड लेवल। ये है आपका 30 सेंटीमीटर, ये आपका 30 सेंटीमीटर। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं हम फालतू बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 30, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो आया है। 40 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। और ये है PCC,
एक क्या है PCC, एक कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, एक कितना हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। अब ऊपर से देखिए एक क्या चीज़ है, समझने की कोशिश करिए। एक क्या चीज़ है आप समझिए, देखिएगा एक वाल है। देखिए एक वाल है जो प्लान में कैसे दिखेगा, इसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन, इसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एक्स, ठीक है, एक्स। देखिएगा ऐसा दिख रहा है भाई, प्लान में ऐसा ही तो दिखेगा, बस दीवार की लंबाई दिखेगी और मोटाई दिखेगी। देखिएगा प्लान में जो हम बनाए हैं, देखिए प्लान में ऐसे ही दिख रहा है, दीवार की लंबाई और उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 सेंटीमीटर के नीचे तो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे तो देख नहीं पाएंगे, ग्राउंड लेवल के नीचे तो 30 के नीचे तो मतलब देखिए 40-50 सब ग्राउंड लेवल के नीचे है, वो नहीं दिखने वाला। तो ऐसा दिख रहा था। जब इसका हम सेक्शन किया तो हमको पता चला भाई 30 तो ऊपर है, बस इसके नीचे भी ऐसा खसका गया है 40, 50, 80, है ना। फाउंडेशन पढ़े होंगे आप लोग 3rd सेमेस्टर में, तो फिगर समझिए, पहले फिगर समझ आया आपको। देखिएगा इधर हम कह देंगे ए कितना है, ए आपका 30 सेंटीमीटर, ए कितना है 30 सेंटीमीटर, ए कितना है 20 सेंटीमीटर, ए कितना है 20 और ए भी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई ए 20 और ए कितना है 30 सेंटीमीटर, और ग्राउंड लेवल से ऊपर हो जाएगा आपका 2 मीटर, एक वाल है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर। तो प्लान से लंबाई और चौड़ाई दिखता है। ऊंचाई जब भी हमको देखना पड़ेगा, ऊंचाई के लिए हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रॉस सेक्शन। हमको क्या निकालना है? हमको क्वांटिटी निकालना है। हमको क्या निकालना है? क्वांटिटी। किसका? मटेरियल का क्वांटिटी निकालना है ना। किसका क्वांटिटी निकालना है भाई? मटेरियल का क्वांटिटी निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है बिल्डिंग, और बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल को याद रखिएगा, आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए हम टेबल बनाते हैं। देखिएगा आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक लाइन खींचिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखिए, यहाँ लिखिए नंबर, ठीक है, यहाँ लिखिए लंबाई, यहाँ लिखिए चौड़ाई, यहाँ लिखिए गहराई, यहाँ क्वांटिटी, ठीक है। अभी देखिए, अभी बिल्डिंग के एस्टिमेट निकालने के कई मेथड हैं। बिल्डिंग के एस्टिमेट निकालने की 3 विधियां हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, क्रॉसिंग मेथड, है ना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, क्रॉसिंग मेथड और सेंटर लाइन मेथड। लेकिन अब अभी हम बिल्डिंग पर नहीं पहुँचे हैं ना, हम क्या कहें, हम बिल्डिंग और बिल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक को इस चैप्टर में कवर करेंगे। तभी बिल्डिंग से रिलेटेड जो छोटे से टॉपिक हैं उसको कवर कर रहे हैं। आते हैं बिल्डिंग से रिलेटेड जो छोटे छोटे पार्ट हैं, अरे छोटे छोटे पार्ट से ही तो मिलकर बिल्डिंग बनेगा। तभी हम बिल्डिंग से रिलेटेड छोटे छोटे पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। उसमें अभी बिल्डिंग के मेथड नहीं पढ़े हैं, हम वो भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, यहाँ क्या लिखेंगे भाई? यहाँ लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है विवरण। क्या होता है? विवरण होता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे नंबर, यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ हाइट या गहराई, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी। याद रख लीजिएगा सारा, रही याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे रिमार्क, को याद हो जाएगा, डोंट वरी। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक। हमको 3 डायमेंशन चाहिए, 3, क्योंकि हमको आयतन निकालना है और कहीं कहीं हमको स्क्वायर मीटर निकालना होता है। जैसे कि प्लास्टर में आपको याद है ना, प्लास्टर को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो प्लास्टर में हमको 2 ही डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। डीपीसी को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। ये लिखवा चुके हैं आगे। तो डीपीसी के लिए भी हमको 2 ही डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। पेंट को किस में मेजर करते हैं? स्क्वायर मीटर में। तो पेंट के निकालने के लिए हमको 2 ही डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हम जो भी निकालते हैं उसके लिए हमको 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ेगी। हम आयतन निकालेंगे, इसमें हम टोटली आयतन निकालेंगे। तो ये लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये किस में है भाई? मीटर में। आज के बाद हम मीटर में लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझ जाना है मीटर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे, है ना, दिख रहा है ना भाई? ठीक है, दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सॉइल एक्सवेशन वर्क। क्या लिखेंगे? सॉइल एक्सवेशन वर्क इन फाउंडेशन। क्या लिखेंगे? सॉइल एक्सवेशन वर्क इन फाउंडेशन, यानी कि नींव में, हिंदी क्या हो जाएगा? नींव में मृदा खुदाई कार्य, नींव में मृदा खुदाई कार्य। और आज के बाद हम हिंदी नहीं लिखेंगे, बस इसी में हिंदी लिख रहे हैं। और आप डरना नहीं है, हिंदी मतलब हिंदी लिखेंगे तो क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे। इंग्लिश में हम इतना न्यूमेरिकल लगवाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा। सॉइल एक्सवेशन वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में मृदा खुदाई का कार्य। देखिए लंबाई, भाई इस वाल की लंबाई क्या है? हम इसको नाम दे देंगे वाल है। ये क्या है भाई? सिर्फ और सिर्फ वाल है।
एक क्या है, वाल है। इस वाल की लंबाई क्या है, तो लंबाई आपको प्लान में देखने को मिलेगा। तो लंबाई कितना है, देखिए 10 मीटर। संख्या कितनी, भाई एक ही वाल है ना, एक ही वाल है, तो संख्या में हो जाएगा आपका 1। लंबाई कितनी है, 10 मीटर। चौड़ाई हमको क्या करना है, हमको सॉइल एक्सकेवेशन करना है, यानी मृदा का खुदाई करना है। तो क्या वाल की चौड़ाई देखेंगे, हम क्या देखेंगे कि फाउंडेशन कितना चौड़ा है। अरे जितना फाउंडेशन चौड़ा है उतना ही तो खोदेंगे। तो फाउंडेशन हम देखें कि फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है। देखिए इसमें लिखा है सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन। हम खुदाई क्या वाल का करते हैं, नहीं, हम खुदाई किसका करते हैं भाई, नींव का खुदाई करते हैं। किसका खुदाई करते हैं हम, कल हम सेटिंग कर देंगे। कैमरा हिल रहा है, ठीक है, कुछ सेटिंग की ना ज़रूरत है, इसको कल कर देंगे, ठीक है। चलिए क्या सॉइल एक्सकेवेशन वर्क, हम देखेंगे फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी है। वाल की चौड़ाई अभी हमको नहीं देखना है भाई, ऐसा थोड़ी आप ऊपर वाल इतना चौड़ा है तो इतना ही चौड़ा खोदे, नहीं, देखेंगे खसका लेते हुए फाउंडेशन कितना चौड़ा जा रहा है। तो फाउंडेशन जा रहा है 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो आ जाएगा 0.8 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.8 मीटर, ठीक है। क्या हो गया भाई, लंबाई हो गया, चौड़ाई। गहराई, अरे ग्राउंड लेवल से नीचे ही गहराई होता है। गहराई क्या होता है, ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल तक हम जाएंगे। देखें कितना, देखिए ये 30 है, 30 20 50 20 70, कितना गहराई हो जाएगा आपका, 70 दिख रहा है ना। 30 और 20 50 और 20 70, ठीक है ना। देखिएगा ये 20 का है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, 30, देखिए 30 20 20 तो 70 सेंटीमीटर, और मीटर में करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.7 मीटर। कितना हो जाएगा, 0.7 मीटर। कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो गरीब टीचर है हम, ठीक है। देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे 0.8 इंटू 0.7, क्या जाएगा 5.6 क्यूबिक मीटर। देखिएगा 5.6 क्यूबिक मीटर, हम बताए थे आपको ना। क्यूबिक मीटर एस्टीमेट का भाषा है। क्यूबिक मीटर किसका भाषा है भाई, एस्टीमेट का भाषा जो होता है वो क्या है भाई, क्यूबिक मीटर है, ठीक है, क्यूबिक मीटर है। चलिए दूसरा हम क्या करेंगे, चलिए दूसरा हम निकालेंगे पीसीसी। इसे हम कह रहे हैं क्या, एक क्या चीज़ है भाई, पीसीसी है। एक क्या चीज़ है, पीसीसी। इसको कुछ भी नाम दे दीजिए आप, इसको सीसी दे दीजिए, पीसीसी दे दीजिए, एलसीसी दे दीजिए। जो यहाँ लिखे रहेंगे वही हम यहाँ उतार देंगे। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ऐसा जो वहाँ लिखा रहेगा पीसीसी एलसीसी सीसी, यही तीनों से लिखता है, पीसीसी एलसीसी या सीसी, उसी को लिखेंगे पीसीसी वर्क, क्योंकि हम वहाँ पीसीसी लिखें, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन। नींव में क्या लिखेंगे, नींव में पीसीसी का कार्य, नींव में पीसीसी कार्य। अब समझिएगा, नींव में पीसीसी कार्य समझिएगा। अब अपने घर में देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि जब घर बनता है तो फाउंडेशन खोदा जाता है कि नहीं, खोदाई होता है फाउंडेशन का, बहुत लंबा, ऐसे लंबा फाउंडेशन खोदते हैं, ठीक है। अब तो पिलर से काम चला देते हैं, फिर भी फाउंडेशन खोदते हैं। फाउंडेशन खोदे, फिर देखेंगे कि जितना चौड़ा फाउंडेशन, मतलब जितना लंबा फाउंडेशन खोदते हैं, जितना चौड़ा फाउंडेशन खोदते हैं, उसमें ईंट डालते हैं और बालू डाल करके पानी छिड़क करके दुरमुट से कुटाई करते हैं। देखे हैं ना, वही हमारा क्या है, पीसीसी। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि जितना लंबा हम खोदते हैं फाउंडेशन, उतने पूरे लंबाई में पीसीसी भरते हैं। जितना चौड़ा फाउंडेशन खोदते हैं उस पूरे चौड़ाई में पीसीसी भरते हैं। चीज़ें समझ आ रही है। तो पीसीसी की लंबाई और चौड़ाई, जितना फाउंडेशन की खुदाई की लंबाई चौड़ाई है उतना ही होगा। जैसे संख्यात में तो एक ही रहने वाला है। कितना लंबा है, 10 मीटर लंबा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 मीटर। चौड़ा, भाई जितना चौड़ा खोदे हैं पूरे चौड़ाई में पीसीसी करेंगे। देखिए जितना लंबा खोदे हैं पूरे लंबाई में पीसीसी किए हैं, जितना चौड़ा खोदे हैं पूरे चौड़ाई में पीसीसी किए हैं। लेकिन पीसीसी की मोटाई देखिए 30 ही सेंटीमीटर है मेरे लाल। पीसीसी की मोटाई कितनी है, 30 ही सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा आपका 0.3, क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दें इसको। चलिए इसको क्या करते हैं, ठीक है। तो 0.8 इंटू 0.3 इंटू, इस सेंटीमीटर को सारा मीटर में करके लिख रहे हैं, 30 को 0.3 कर दिए, इंटू 10, कितना हो जाएगा
2.4 क्यूबिक मीटर। समझ आ रहा है ना, लंबाई चौड़ाई मोटाई या गहराई से गुणा कर दीजिए, आयतन निकल आएगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा, है ना। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, अभी 2 साल 3 साल पहले ही आया था, हमको याद है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में ईंट चिनाई कार्य, नींव में ईंट चिनाई कार्य, नींव में ईंट चिनाई कार्य। क्या हो जाएगा भाई, नींव में ईंट चिनाई कार्य। ठीक है, संख्या तो एक ही है, लंबाई भी कितना है आपका 10 ही है, लंबाई भी कितना है आपका 10, क्योंकि दीवार जो है ना वो देखिए, जो दीवार है वो लंबाई फिक्स है, दीवार की लंबाई फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, बस इसकी चौड़ाइयाँ चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रहा है इसकी, बस इसकी क्या चेंज हो रही है भाई, चौड़ाइयाँ चेंज हो रही है। देखिए प्लान में लंबाई तो 10 ही दिख रहा है ना, बस इसकी क्या चेंज हो रही है, चौड़ाइयाँ चेंज हो रही है। ठीक है, तो लंबाई 10 हो जाएगा, चौड़ाई देखिएगा, है ना। अब देखिएगा, अब इसमें आपको फुटिंग मिलेगा, इसमें आपको खसका मिलेगा। ठीक है, एक खसका देखिए जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, दूसरा खसका देखिए जिसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, इसीलिए तो इसका खसकेदार नींव कहते हैं, स्पिरिट फुटिंग फाउंडेशन। ये 50 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर। तो देखिएगा इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट फुटिंग, यानी प्रथम खसका, फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड फुटिंग, यानी क्या हो जाएगा द्वितीय खसका। ठीक है, अब देखिएगा संख्या तो एक ही है, लंबाई 10 मीटर है, लंबाई कितना है भाई 10 मीटर, लंबाई कितना है 10 मीटर। देखिएगा चौड़ाई नीचे से हम ऊपर जाते हैं, पहला खसका नीचे है 50 सेंटीमीटर तो 0.5 मीटर, चौड़ाई कितना है हो गया ना, लंबाई तो 10 है, सबकी लंबाइयाँ सेम है क्योंकि प्लान में देखिए लंबाई सेम दिख रहा है। चौड़ाई फर्स्ट फुटिंग का चौड़ाई 50, सेकेंड फुटिंग नीचे से ऊपर जाते हैं, सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई 40 तो 0.4, फर्स्ट फुटिंग की ऊंचाई 20 0.2, सेकेंड फुटिंग की भी ऊंचाई 20 यानी 0.2 मीटर। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 10.5.2 कितना आ जाएगा भाई 1 क्यूबिक मीटर। क्या आ जाएगा 1 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं, एक क्या हो जाएगा भाई 10.4.2 क्या आ जाएगा 0.8 क्यूबिक मीटर। इसको ऐसे लिखते हैं 1.00 क्यूबिक मीटर। अब दोनों को जोड़ देंगे टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.8 क्यूबिक मीटर। ए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है, याद रखिएगा। एक क्या है मेरे लाल, ए ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में जो ब्रिक वर्क हुआ है। एक क्या है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है, जो नींव में ब्रिक वर्क हुआ है। ठीक है, दूसरा हम अगला निकालेंगे हम चौथा, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। सुपर स्ट्रक्चर वाल यानी कि अधिसंरचना में, अब देखिए हिंदी नहीं पता है सुपर स्ट्रक्चर वाल का, है ना, में ईंट चिनाई कार्य। अब अधिसंरचना होता है कि शायद अधिसंरचना ही होता है, अधिसंरचना में ईंट चिनाई का कार्य। ठीक है, ये तो हो गया नींव के ऊपर को हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में तो देखिए संख्या तो एक ही रहेगा, संख्या कितना रहेगा 1, लंबाई 10 ही रहेगा। अब सुपर स्ट्रक्चर वाल की चौड़ाई देखेंगे तो कितना है 30 सेंटीमीटर। कितना है भाई 30 सेंटीमीटर, और मीटर में हो जाएगा आपका 0.3। कितना हो जाएगा भाई 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या 1, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 0.3 और ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 मीटर। देखिए ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट कर दें, यस सर करिए कैलकुलेट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करते हैं, 10 गुणे 10.3 और 2 6 क्या हो जाएगा 6 क्यूबिक मीटर। कितना हो जाएगा 6 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखिएगा हम इस पर क्या कर रहे हैं ना, हम डीपीसी लगा रहे हैं। इस पर क्या लगा रहे हैं डीपीसी लगा रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस नीचे बचा है, डीपीसी वर्क भी क्या कर दे रहे हैं हम ज्ञात कर दे रहे हैं।
ठीक है, ऐसा करके टेढ़ा करके हम क्या कर दिए, डीपीसी वर्क भी ज्ञात कर देंगे। अब देखिएगा इसी यही हम डीपीसी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यही हम क्या लगा रहे हैं भाई, डीपीसी। देखिएगा क्या लगा दिए, डीपीसी, क्या लगा दिए, डीपीसी। दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब डीपीसी वर्क निकालेंगे, ठीक है। पांचवा क्या निकालेंगे, डीपीसी वर्क, डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी वर्क इन ग्राउंड लेवल। भाई ग्राउंड लेवल पे डीपीसी वर्क कितना हुआ है, हिंदी लिख देंगे ना, ग्राउंड तल पर डीपीसी का कार्य। देखिएगा संख्या 1 है, भाई एक ही वाल है ना, यस सर एक ही वाल है। लंबाई 10 मीटर, लंबाई कितना है, 10 मीटर। चौड़ाई, अब आपको देखना है कि डीपीसी कितने चौड़ाई पर लगा है। अब देखिए डीपीसी यहाँ से लेके यहीं तक लगाया ना, अब पूरा भी हम लगा सकते थे। हम कहाँ लगा सकते थे, हम पूरा भी लगा सकते थे। हम यहाँ से लेके 40 बर भी लगा सकते थे, लेकिन हम कितने पर लगाए हैं, जिसकी चौड़ाई 30 है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डीपीसी ऐसे ही डार्क करके लिखेगा डीपीसी, तब देखना पड़ेगा डार्क को कितने पर किया है, वो 30 सेंटीमीटर पर किया है कि 40 सेंटीमीटर पर किया है। तो कहाँ भी हम किए हैं, हम 30 सेंटीमीटर चौड़ा किए हैं। तो लंबाई मिल गया 10, चौड़ाई मिल गया 0.3 और ऊंचाई नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डीपीसी को हम स्क्वायर मीटर में मापते हैं। इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न है कि इसका जो मोटाई होता है फिक्स होता है, और दूसरा रीज़न आगे आप बताएंगे 1-2 लेक्चर बाद, ठीक है। चलिएगा जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको समझ आएगा, है ना। देखिए 10 गुणे 10.3 तो क्या आ जाएगा, अरे सीधे सीधे 3 यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर मीटर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर मीटर। चीज़ें समझ आ रही है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर मीटर। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सेम अब देखिए डेटा अलग है, लेकिन सेम ऐसा ही फिगर है और 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपके सिलेबस जो हम कहें 6 सेमेस्टर में सबसे बकवास जो मिलेगा आपको यही मिलेगा। यदि क्वांटिटी सर्विंग एंड एवेल्युएशन बिना एक्सपीरियंस वाला टीचर पढ़ाएगा ना, तो वो तो खुद पागल है, क्योंकि मतलब वो तो खुद पागल बनेगा और बच्चों को भी पागल बना देगा। क्योंकि क्वांटिटी सर्विंग एवेल्युएशन में सिलेबस में बहुत ज़्यादा दिया है, पूरा पढ़ेंगे तो दिमाग का दही हो जाएगा। लेकिन हम आपको सॉलिड चीज़ पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आता है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे। हम क्या लेंगे भाई, अब एक दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे। ध्यान से देखिए हम, अब वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और अच्छा कमेंट करिए, है ना। पूरा हम चाहें तो देखिए आप लोगों का एनर्जी नहीं मिल, मतलब कि आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं है ना, इसीलिए गैप करके क्लासें आ रही हैं। आप रिस्पांस दिखाइए, देखिए हम पूरा एक खड़े में पूरा हम आपका क्वांटिटी सर्विंग निपटा देंगे। एक पूरा माइंड में याद है हमको, क्वांटिटी सर्विंग पूरा ख़त्म कर देंगे एक बार में, ठीक है। चलिए दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिएगा, अब यही पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर में अंतर समझिएगा। पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर में क्या समझना है आपको, अंतर समझना है, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया, ये भी लंबाई, चलिए इसकी लंबाई बाद में लिखेंगे। दिख रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखिएगा, अब समझिएगा, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस कर दे रहे हैं, ऊपर तक गया है लेकिन हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना है भाई, ये हम कह देंगे ये है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। लेकिन समझिएगा यानी ये कितना है आपका, यही वाला 20 है, यही वाला है आपका 20 सेंटीमीटर। फिर ये कितना है, ये है आपका 30 सेंटीमीटर, है ना। ये कितना है, तो ये है आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना है, ये है आपका 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका क्या, 80 सेंटीमीटर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका PCC, या कुछ भी कह लीजिए, जो कहेंगे वही हम लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका LCC, देखिए LCC लिख दिए, क्या हो जाएगा ये LCC, बाद में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई बाद में लिखेंगे। सबसे पहले समझिए इसका कंसेप्ट समझिए, इस तरह का क्वेश्चन हम लिए क्यों हैं, ठीक है। अब इसमें उसमें क्या अंतर, देखिए इसमें कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, और लाइन है, और लाइन है मतलब क्या है, एक खसका, देखिए एक खसका है, ठीक है ना। नहीं है अभी, देखिए ये 20 वाला है ना,
30 वाला हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 30 वाला हम बना रहे हैं। ये कौन वाला हो गया भाई? 30 वाला। उसके बाद एक कौन सा बना दिए हम? 40 वाला। ये कौन सा हम बना रहे हैं? 40 वाला। फिर हम क्या बना देंगे? 80 वाला। फिर क्या बनाएंगे हम? 80 वाला। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे? 80 वाला बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बना रहे हैं क्या? 80 वाला। अभी इस तरह का प्लान मिला है। अब समझने वाली बात है कि उसमें इसमें क्या अंतर है, समझिएगा। ये 20 था, ये क्या हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर वाला। ये क्या हो जाएगा आपका? 40 सेंटीमीटर वाला। और 40 के बाद ये क्या है? लास्ट वाला क्या है आपका? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 80 सेंटीमीटर वाला। क्या है भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 80 सेंटीमीटर वाला। लंबाई देखिएगा, लंबाई समझिएगा। जो अंदर अंदर लंबाई है वो कितना है? ये कितना है भाई? ये है आपका 10 मीटर। ये क्या है भाई? 10 मीटर। अब देखिए उसके बाद देखिए खसका कैसे बढ़ा है? 5-5 सेंटीमीटर खसका बढ़ा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना आ जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई मिल जाएगा आपका 10.10 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना मिलेगा? 10.2 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर समझिएगा, 5-5 सेंटीमीटर, देखिए 20 से 30 हुआ, यानी 5 इधर 5 इधर। तो वैसे ही 10 मीटर से 5 इधर 5 उधर 10.10, फिर 5 उधर 5 उधर 10.10 से 5 उधर 5 इधर 10.20। अब देखिएगा 40 से कितना हुआ? 80, यानी 20 इधर 20 उधर, तभी तो 40 बढ़ा है। ये देखिए ये 40 से कितना हो गया है? 80 हो गया, यानी 20 उधर 20 इधर। इसी तरह इसमें भी बढ़ेगा, 20 उधर 20 इधर, देखिएगा तो 20-20 40 बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका 10.60 मीटर। कितना हो जाएगा भाई? देखिए 40 बढ़ा ना, अब 20-20, ये पीसीसी वाला इसे 20 इधर 20 इधर, देखिए 40 से 80 हुआ ना, 20 इधर 20 इधर। उसी तरह लंबाई में भी 20 उधर बढ़ा है, 20 इधर बढ़ा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल यहाँ है, ग्राउंड लेवल कहाँ है? यहाँ है GL, और इसके ऊपर कितना है? 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए ये पूरा फिगर मिल गया। अब बताइए उस वाल में, पिछला जो वाल पर है और इस वाल में क्या अंतर है? अंतर है, पिछला वाला जो वाल था अभी जो ऊपर है वो खसका सिर्फ चौड़ाई की दिशा में जा रहा था। वो खसका कैसे जा रहा था? सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई के दिशा में। लेकिन इस वाल का खसका लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशा में जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों दिशा में जा रहा है। तो ध्यान देना है, इस तरह का फिगर मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह का फिगर मिलेगा, ठीक है ना। कर पाएंगे आप, डोंट वरी। अरे एक्सपर्ट बना देंगे हम आपको, परेशान मत होइए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे खींचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, नहीं दिख रहा है ये यार, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, यहाँ हो जाएगा आपका नंबर, नंबर तो एक ही है। यहाँ हो जाएगा आपका लंबाई, बहुत छोटा छोटा आपको कॉलम बनाना पड़ रहा है। चौड़ाई, यहाँ हो जाएगा आपका गहराई, क्वांटिटी और रिमार्क, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका सीरियल नंबर, ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन, ये क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्शन। यहाँ हो जाएगा आपका नंबर, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, हाइट या गहराई मीटर में, क्वांटिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? रिमार्क। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे लाल? रिमार्क हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉइल एक्सकेवेशन वर्क, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन। देखिए शॉर्टकट कर दिया ना, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन, यानी नींव में मृदा खुदाई का कार्य। संख्या कितना है? 1। अब देखिए लंबाई, कितना लंबा फाउंडेशन खोदेंगे, तो आपको जानना है फाउंडेशन की चौड़ाई पे कि फाउंडेशन की चौड़ाई कितना। तो देखिए फाउंडेशन की चौड़ाई कितना है? 80, यही तो फाउंडेशन की चौड़ाई है। तो अब देखिए जो 80 वाला चौड़ा है उसकी लंबाई कितनी है, समझ गए ना। 80 वाला जो चौड़ा है उसकी लंबाई कितनी है। अब देखिए अब एग्जाम में हो सकता है सारे लंबाइयाँ दे दे, हो सकता है सारा लंबाई 9 दे, तो सारा लंबाई दे देगा
तो बल्ले बल्ले है, नहीं देगा तो इसी तरह आपको समझना है। नहीं देगा ना, इसका मतलब कि जितना खसका चौड़ाई में जा रहा है उतना ही खसका लंबाई में भी जा रहा है। तो देखिए लंबाई में इसकी लंबाई कितनी है 10.6, तो 10.6। फाउंडेशन की चौड़ाई सीधे सीधे दिख रहा है 80 सेंटीमीटर, तो 0.8। फाउंडेशन कहाँ तक गहरा होता है भाई, ग्राउंड लेवल तक। तो ग्राउंड लेवल तक जोड़ लीजिए, 30 30 60 और 20 80 सेंटीमीटर। कितना है 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 है। 0 पॉइंट क्या है भाई 8 है। बस कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। तो 10.6 10.6 गुणे 10.8 गुणे 10.8 आ जाएगा 6.78 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा 6.78 क्यूबिक मीटर। ठीक है, दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरा इसको हम कह दे रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है LCC है। ये क्या है भाई LCC। ठीक है, तो लिखेंगे हम LCC वर्क, जो रहेगा वो हम लिख देंगे LCC वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, ये कोई इंग्लिश थोड़े है, इंग्लिश से डरना नहीं, एस्टीमेट में इंग्लिश थोड़ी है। ठीक है, LCC वर्क इन फाउंडेशन, संख्या तो एक ही है। यदि लिख दे कि इसी तरह के 2 दीवारें हैं तो संख्या में 2 आ जाएगा, और जब संख्या में 2 आ जाएगा तो गुणा इसी के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, जितना लंबा हम खुदाई करते हैं उसमें PCC डालते हैं तो लंबाई भी 10.6 हो जाएगा। जितना चौड़ा खुदाई करते हैं पूरे में देखिए PCC है तो चौड़ाई भी 0.8 हो जाएगी, और गहराई मतलब मोटाई तो LCC की गहराई 30 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा आपका 0.3। समझ रहे हैं ना। चलिए, ये हो जाएगा आपका 10.6 इंटू 0.8 इंटू 0.3, क्या हो जाएगा 2.54 2.54। उसे रिमार्क की ज़रूरत है नहीं तो हम यहाँ से रिमार्क कर दें, क्यूबिक मीटर। सॉरी। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हमको निकालना पड़ेगा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, तो लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। देखिए कितना शॉर्टकट कर देंगे हम, ब्रिक वर्क को B/W लिख दिए, ब्रिक वर्क को B/W लिख दिए, तो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, अब इसमें फुटिंग मिलेगा ना आपको, फर्स्ट फुटिंग, फिर क्या मिलेगा आपको सेकेंड फुटिंग। इसमें भी 2 ही फुटिंग लिए हैं, इसमें भी कितना लिए हैं 2 ही फुटिंग। देखिए एक फर्स्ट फुटिंग है, सेकेंड फुटिंग है। तो फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 40 वाला, अब हमको देखना है 40 वाले की लंबाई कितना है। 40 वाला दिखेगा, यही 40 वाला पकड़िए 40 वाला, तो 40 वाले की लंबाई कितनी है 10.2, संख्या 1 10.2, चौड़ाई कितना है 40 है तो 0.4, और ऊंचाई कितना है 20 है यानी 0.2 है ना। तो 10.2 गुणे 0.4 गुणे 0.2 कितना है 0.816, 0.816 क्यूबिक मीटर। वैसे 0.2 ही अंक तक लेके चलिएगा। ठीक है, सही है, एक बार कैलकुलेट कर लें। ठीक है, सही है, 10.2 10.4 10.2। ठीक है, सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 30। अब इसमें देखिए 30 वाले की लंबाई कितनी है, तो देखिए 30 वाला पकड़िए, कौन सा, यही वाला है 30 वाला, और 30 वाले की लंबाई देखेंगे यही है, 30 वाले की लंबाई देखेंगे तो 10.1 है। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या में 1 10.1, चौड़ाई 0.3 है, चौड़ाई 0.3 है, और गहराई 0.3 है। 30 वाले की ऊंचाई भी 0.3 ही है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं भाई। तो 10.1 गुणे 0.3 गुणे 0.3 कितना हो जाएगा 0.909 क्यूबिक मीटर। टोटल करते हैं, टोटल क्या हो जाएगा प्लस 0.816 प्लस 0.909 क्या हो जाएगा 1.725। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्या हो जाएगा भाई, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। सुपर स्ट्रक्चर वाल, ठीक है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। भाई लंबाई एक, संख्या एक। अब सुपर स्ट्रक्चर वाल यही तो है जिसकी चौड़ाई 20 है। तो 20 वाले की चौड़ाई की लंबाई देखिए कितना है, वही तो 10 मीटर है, वही क्या है आपका 10 मीटर। तो लिख देंगे हम 10 मीटर। चौड़ाई 0.2, चौड़ाई क्या है भाई 0.2 और ऊंचाई 1.5, ऊंचाई क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। यार कुछ दब गया इसमें, ठीक है आ गया। तो क्या होगा 10 गुणे 0.2 गुणे 1.5, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूबिक मीटर। क्या हो जाएगा मेरे लाल 3 क्यूबिक मीटर। अब इसमें हम डीपीसी लगा रहे हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं डीपीसी। देखिएगा अब देखिए डीपीसी हम कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ नहीं यार, ज़्यादा नीचे लगा रहे हैं, यहाँ देखिए कहाँ लगा रहे हैं डीपीसी, कितने चौड़ाई पे। डीपीसी कहाँ लगा रहे हैं मतलब कितने चौड़ाई पे। अब जितने चौड़ाई पे लगाएंगे समझिएगा क्या होगा, समझिए। पांचवा क्या होगा भाई, पांचवा क्या हो जाएगा आपका डीपीसी वर्क, डीपीसी वर्क इन फाउंडेशन, डीपीसी वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है, डीपीसी वर्क इन फाउंडेशन। ध्यान दीजिएगा संख्या एक। अब देखिए कितने पे लगाए हैं भाई 30 सेंटीमीटर चौड़ा पे लगाए हैं। कितने पे लगाए हैं 30 सेंटीमीटर चौड़ा। तब हमको देखना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर वाले चौड़ाई की लंबाई कितनी है। यही है 30 सेंटीमीटर वाला चौड़ा ना, देखिए यही है 30 सेंटीमीटर वाला चौड़ा, इसकी लंबाई कितनी है 10.1, नहीं तो यहाँ से भी पकड़ लेंगे 10.1, तो लंबाई 10.1। तो देखना है कि किस, अब 20 पे लगाया होता तो डायरेक्ट 10 आ जाता, तो देखना है ये चीज़, ठीक है। इसमें बाकी पिछला वाला तो पूरा 10 लंबाई था, ठीक है। चौड़ाई क्या हो जाएगा भाई 0.3, 30 पे लगाए हैं और इसको स्क्वायर मीटर में निकालते हैं तो ऊंचाई लिखेंगे ना। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा 10.1 गुणे 10.3, तो कितना आ जाएगा भाई 3.03 स्क्वायर मीटर। कितना आ जाएगा 3.03 स्क्वायर मीटर। तो ये रहा दूसरा, क्लास ख़त्म नहीं हुआ, ये रहा दूसरा जो बिल्डिंग का भी हम छोटे छोटे से जो पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, तब तक हम पानी पी लें, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। चलिए अब क्या करते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या लेते हैं तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, ठीक है, मतलब थोड़ा छोटा किए हैं, ज़्यादा एरिया दिखे ना, क्योंकि फिगर बनाना है ना तो दिक्कत हो जाएगा, अच्छे से नहीं दिखेगा तो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। हाँ, और एक बात और कि आपको ना फिगर में आपको प्लान और सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। फिगर में आपको प्लान और सेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें डाउट नहीं सर। फिगर क्या मिलेगा, फिगर में 2 फिगर मिलेगा, एक प्लान और सेक्शन, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गहराई एक से आप नहीं निकाल पाएंगे, एक से आप नहीं निकाल पाएंगे, आपको दोनों चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, एक मेरा मोटा हो जा रहा है, एक पतला हो जा रहा है, लेकिन समझिएगा दोनों वाल की मोटाइयाँ सेम है, ठीक है ना। दोनों वाल की मोटाई सेम है, मेरा मतलब ए भी उतना ही मोटा, ए भी उतना ही मोटा, ठीक है। ये देखिए, ए हो जाएगा आपका क्या 30 सेंटीमीटर, और ए भी कितना है मेरे लाल, ए भी है आपका 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर। चलिए उसके बाद क्या हम बना रहा है, देखिए उसके बाद 40 सेंटीमीटर,
ये क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। उसके बाद 50 सेंटीमीटर वाला चौड़ा। उसके बाद ये कितना हो गया मेरे लाल 50 सेंटीमीटर। उसके बाद 80 सेंटीमीटर वाला डॉटेड कर दे रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है 80, चलिए हम 80 बार बार ले रहा है ना, 80 को चेंज करेंगे। नहीं तो आप कहेंगे सर क्या 80 ही आता है क्या, तो नहीं आता है तो क्यों बार बार 80 ही ले रहे हैं। दिख रहा, वाह दिख रहा है, वो तो बड़ी दिख रहा है, तो और दूर ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए 30 हुआ, 30 से क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, 30 से क्या होगा 40, 40 से क्या होगा आपका 50 सेंटीमीटर, क्या हो गया 50, और 50 से क्या हो गया आपका 70 सेंटीमीटर, 50 से क्या हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह इधर भी बढ़ रहा है, इसी तरह इसे कहते हैं इसे कॉर्नर जंक्शन कह सकते हैं या एल जंक्शन। इसे क्या कहेंगे, इसे कॉर्नर, और एक दीवार का एक कोना, जैसे दीवार बनता है ना रूम, देखिए रूम बनता है ना, तो एक कोना एक उठा लिया, दीवार का एक कोना उठा लिया, क्या उठाए हैं, दीवार का एक कोना ले लीजिए किसी एक कोने को, वही है। ठीक है, हम बताएं ना बिल्डिंग के छोटे छोटे पार्ट पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसका जब हम सेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ हम सेक्शन कर रहे हैं, एक्स एक्स क्या कर रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं। अब इसका सेक्शन करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ इसका सेक्शन देख लीजिए, 30, 40, 50, 70। ठीक है, देखिएगा चालीस, 50, 70। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है आपका 50 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, सारे क्वेश्चन है भाई। ये आपका PCC, ये क्या है PCC। ये कितना मोटा है भाई, ये है 30 सेंटीमीटर मोटा, कितना है 30 सेंटीमीटर। ये कितना है, इसको लिखते हैं, ये भी है 30 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, ये भी है आपका 30 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए यहाँ है आपका GL, ये है आपका GL, और ये क्या है आपका PL, प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल 40 सेंटीमीटर ऊंचा है, कितना है 40। ये क्या है आपका PL, और PL पे क्या लगा रहे हैं DPC, इसी PL पे ही DPC लगा रहता है, जब PL नहीं रहता जब GL पे DPC लगाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा लंबाई, देखिए इसका लंबाई नहीं लिखे हैं, तो चलिए हम क्या लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा लंबाई में ही फंसेंगे, ये इसका काट करके देखें, इसको मिटा रहे हैं नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा ये वाला लाइन। ठीक है, काट कर देखेंगे तो आपको सेक्शन में ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना, ये प्लान है जो जिस पे हम मिटा रहे हैं, ये क्या है प्लान है ना। दो सेक्शन में दो आपको फिगर मिलेगा, एक प्लान मिलेगा, एक क्या मिलेगा सेक्शन मिलेगा। ठीक है, देखिए ये हम प्लान बना रहे हैं और ये क्या है सेक्शन है। ठीक है, जो लंबाई है ना इस यहाँ से लेकर ठीक है, देखिएगा अब कहीं से भी लंबाई हम दे सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितना है 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर। ठीक है, फिर अंदर भी लंबाई रहेगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई है आपका 10 मीटर। ठीक है, वो 10 मीटर है और ये 8 मीटर। अब समझिएगा, है ना, अब आपको समझना है। ठीक है, अब टेबल बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे मेरे लाल, हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सीरियल नंबर,
यहाँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ नंबर, यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई या गहराई, यहाँ क्वांटिटी और यहाँ रिमार्क। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या लिखेंगे हम, SN। SN मतलब सीरियल नंबर, नहीं दिख रहा है, SN लिखें। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, ये क्या हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, यहाँ क्या हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगा हाइट या गहराई, यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी, यहाँ क्या हो जाएगा क्वांटिटी, और ये हो जाएगा आपका रिमार्क। बताइए याद हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले सॉइल, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, होगा धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। क्या लिखेंगे, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क। पहला क्या हो जाएगा, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन, यानी मृदा, नींव में मृदा खुदाई का कार्य। अब देखिए, अब अलग अलग तरह की दीवारें हैं, एक छोटी दीवार है, एक बड़ी दीवार है, या फिर आप दीवारों का नाम लिख सकते हैं, ए वाल फर्स्ट लिख सकते हैं, वाल सेकेंड लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस दीवारों का नाम लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दीवारों का नाम हाँ लिख सकते हैं। ए वाल है और ये बी वाल है। ठीक है, या तो छोटी दीवार बड़ी दीवार कह देगा, या वाल फर्स्ट वाल सेकंड कह देगा, या वाल ए वाल बी कह देगा। ठीक है, अब देखिए अलग अलग वाल का निकालेंगे, लिखेंगे वाल ए का, फिर लिखेंगे वाल बी का, है कि नहीं, दो वाल है, दोनों को अलग अलग निकालेंगे। अब वाल ए का देखिएगा, ठीक है, अब जो लिखेगा उसी को, वाल ए लिख दे तो ए बी लिखेंगे, 1 2 लिख दे तो 1 2 लिखेंगे, लंबी दीवार छोटी दीवार लिखेगा तो लंबी दीवार छोटी दीवार लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाल वर्टिकल वाल लिख दे तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी लंबाई देखिए, अंदर इसकी लंबाई है 10 मीटर, लेकिन हम जानते हैं हमको कितना लंबा खोदना है, हम फाउंडेशन को देखेंगे। अब फाउंडेशन ए वाला है जो डॉटेड है, फाउंडेशन जो डॉटेड है, तो हम देखेंगे डॉटेड वाले की लंबाई कितना है। ध्यान दीजिएगा, डॉटेड वाले की लंबाई देखेंगे, यहाँ से लेकर डॉटेड वाले की लंबाई देखेंगे, वहाँ से लेकर के वहाँ तक। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। अब समझिएगा, क्योंकि डॉटेड वाला ही 80 है और एक्सकेवेशन डॉटेड वाला ही 70 है और एक्सकेवेशन 70 सेंटीमीटर की हैं, तो हम देखेंगे 70 सेंटीमीटर जो चौड़ा है वो एक्चुअल में कितना लंबा है। ये जो 10 मीटर दिख रहा है ये तो 30 सेंटीमीटर वाले की लंबाई है। अब देखिएगा कितना लंबा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर तो है, देखिए 30 से जब 40 हुआ है तो 5 इधर बढ़ा है, 5 इधर, 40 से जब 50 हुआ है तो 5 उधर 5 उधर, और 50 से जब 70 हुआ है तो 10 उधर 10 उधर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि समझिएगा, एक कितना है भाई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है। वैसे इधर भी कितना खसका मिलेगा, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। देख लीजिए टोटल खसका कितना है, 5 5 10 10 20, 5 5 10 10 20, यानी 40 सेंटीमीटर खसका। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 10.4 मीटर। देखिए इसमें डायरेक्ट लिखा नहीं है लेकिन हमको निकालना पड़ेगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कितना है 10.4 मीटर। तो देखिए संख्या 1 है, 10 लंबाई 10.4, चौड़ाई कितना चौड़ा है 70 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा आपका 0.7। चौड़ाई कितना हो जाएगा 0.7। गहराई कितना होगा, देखिए कितना गहरा है, ग्राउंड लेवल तक जाइए तो 30 60 और 30 90, यानी 0.9। पीएल तक नहीं जाना है ना, हम मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं, तो मिट्टी की खुदाई ग्राउंड लेवल नीचे ही तो करेंगे, ग्राउंड लेवल से नीचे ही करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद वाल बी का देखते हैं। अब देखिएगा वाल बी में समझिए ट्रिक, वाल बी में ट्रिक देखिए, जब हम लंबाई इतना किए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नहीं, हम देखिएगा इसका हम बना रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहे हैं, सिर्फ इसमें से हम डॉटेड वाले को निकाल रहे हैं। इसमें से किसको निकालना है भाई, हम डॉटेड वाले को निकाल रहे हैं। देखिएगा इसमें से हम डॉटेड वाले को निकालना है। इसमें से किसको निकालिए, डॉटेड वाले को निकालिए। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ कितना है 10.4 मीटर, कितना है 10.4 मीटर। देखिए ये यहाँ तक, और चौड़ाई कितनी है 0.7 मीटर। बताइए इतना कर चुके काम, इतना कर चुके। अब बाकी बचा इतना ही, अब यहाँ से लेके यही बाकी बचा
समझ रहे हैं ना, वही बाकी बता। अब देखेंगे कि कितना है डॉटेड से लेकर के यहाँ तक, इस डॉटेड से लेके इस डॉटेड तक बाकी है कि नहीं। देखिए इस डॉटेड से लेके इस डॉटेड तक बाकी है जो हमको लंबाई चाहिए। तो देखिएगा हमको इस यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिएगा हमको कुछ इधर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम कहना चाहते हैं हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ये DPC है, ठीक है, और ये PL है। हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई चाहिए। हमको लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई, वहाँ से लेकर वहाँ तक। क्योंकि हम लंबी दीवार का खुदाई किए हैं तो ये वाला पोर्शन खुद गया है। देखिए समझाए हैं, क्योंकि 70 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना डॉटेड है, इसकी चौड़ाई 70 सेंटीमीटर है, 0.7 मीटर, ठीक है। तो बाकी जो बचा देखिएगा। अब इसके लिए देखिए इधर आएंगे कितना, इधर कितना आएंगे, अरे इधर आएंगे हम 5, 5, 10, यानी 20 इधर आना पड़ेगा। इतना दूर हमको आना पड़ेगा, 0.2 मीटर आना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर इधर आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमको इधर से इधर कितना आना पड़ेगा, अरे उतना ही आना पड़ेगा, 5, 5, 10, यानी 20 इधर आना पड़ेगा, 20 इधर, यानी कुल मिलाकर लंबाई 8 ही रह जाएगा। संख्या 1 लंबाई 8 ही रह जाएगा। जितना यहाँ से इधर आएंगे वहाँ से इतना इधर आ जाएंगे। चीज़ें समझ आ रही ना। तो कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा, ये 8 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8 ही रह जाएगा, ठीक है, 8 ही रह जाएगा। तो लंबाई हो गया 8, चौड़ाई तो वही होगा। दोनों वालों की फाउंडेशन की चौड़ाई सेम है और गहराई भी सेम ही रहेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। तो 10.4, 0.7, 0.9 क्या हो जाएगा, 6.55, 6.55 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 8 गुणे 0.7 गुणे 0.9, क्या हो जाएगा 5.04 क्यूबिक मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, टोटल देखते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 5.04 में जोड़ देंगे 6.55, तो क्या आ जाएगा 11.59 क्यूबिक मीटर। क्या आ जाएगा 11.59 क्यूबिक मीटर। सही है ना, सही है, ठीक है। 1 घंटा हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या निकालेंगे, PCC लिखे थे ना, PCC लिखे हैं, क्या लिखे हैं, PCC। दूसरा निकालेंगे PCC वर्क इन फाउंडेशन। क्या है ना कि मिटाते ना पूरा इसी में इसका कचरा रहता है, फिर नाक में आता है, इसलिए छेक आ रहा है, ठीक है। PCC वर्क इन फाउंडेशन लिखेंगे, वाल A और वाल B। वाल A की बात करेंगे, वाल B की बात करेंगे। 1 लंबाई भाई जितना लंबा खोदते हैं पूरे लंबाई में PCC डालते हैं, 10.4 8 हो जाएगा। जितना चौड़ा खोदते हैं पूरे चौड़ाई में PCC डालते हैं। लेकिन PCC की मोटाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 और 0.3। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है। क्या हो जाएगा भाई, 10.4 गुणे 10.7 गुणे 10.3, तो क्या हो जाएगा 2.18 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कितना आ रहा है आपका, 8 गुणे 10.7 गुणे 10.3, 1.68 क्यूबिक मीटर। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 1.68 में 2.18 को जोड़ देंगे, 2.18 को तो आ जाएगा 3.86 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा, 3.86 क्यूबिक मीटर। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा क्या हो जाएगा, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन।
ए बहुत बड़ा जाएगा। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, सबसे पहले वाल ए का निकालेंगे, वाल ए का। अब देखिए फुटिंगें मिलेंगी, फुटिंगें मिलेंगी, 1 फुटिंग 2 फुटिंग, लेकिन अब हम पीएल को भी फाउंडेशन में ही काउंट करेंगे, इसीलिए हम पीएल बनाए इसमें। धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखा देंगे। तो 1 फुटिंग 2 फुटिंग और 3 फुटिंग, पीएल हमारे फुटिंग में आएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग। ठीक है, ध्यान दीजिए, समझिएगा। अब देखिए फर्स्ट फुटिंग संख्याएं तो एक एक हैं, संख्याएं तो एक एक हैं भाई, वाल एक एक ही है। अब देखिएगा अब कितनी होंगी, अब देखिए वाल फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है, 50। फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है, 50। अब 50 वाला पकड़िए आप ना, 50 वाला पकड़ लीजिए आप, 50 वाला पकड़िए। ठीक है, अब 50 वाला इसमें से पकड़िएगा। किसको पकड़ना है, 50 वाले को, समझिए। ये देखिए 50 वाला पकड़ रहे हैं हम, देखिए यही तो 50 वाला, 40 50 यही है 50 वाला, देखिए ये है। यही ना 50 वाला, यही है 50 वाला। ठीक है, देखिए यही है आपका 50 वाला। अब देखेंगे इसकी लंबाई कितनी हो रही है। देखिए अंदर अंदर कितना है, अंदर अंदर 10 है, तो 5 इधर बढ़ेंगे 5 इधर, क्योंकि यही तो 50 वाला लंबाई है। 5 इधर 5 इधर, 10 इधर बढ़ जाएंगे और 10 इधर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें रिमार्क में लिखी जाती है। लंबाई क्या लिखेंगे हम, 10 प्लस एक तरफ 10.2, दूसरे तरफ 10.2, 10.4 मीटर आया था। ये चीज़ रिमार्क में लिखी जाती है। अब फर्स्ट फुटिंग के आगे लिखेंगे हम, फर्स्ट फुटिंग के आगे रिमार्क में लिखेंगे, एक क्या है भाई, एक ग्राउंड लेवल। फर्स्ट फुटिंग के आगे लिखेंगे लंबाई 10 मीटर, एक तरफ 1, दूसरे तरफ 1, यानी 10.2 मीटर। समझ रहा है ना। अरे 5 इधर 5 इधर, 10 इधर बढ़ा दिए और 5 इधर 5 इधर, 10 बढ़ा दिए। अब हमको 85 तक जाना है ना, देखिए जो डार्क किए हैं वही है, तो 10.2 मीटर। तो लंबाई लिखेंगे 10.2 मीटर। चौड़ाई लिखेंगे 0.5, चौड़ाई 0.5 और ऊंचाई क्या है 0.3। सेकेंड फुटिंग को देखिए, सेकेंड फुटिंग, अब हमको सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई देखना है, 40 है। कितना है, 40। अब 40 वाला देखेंगे तो ए वाला है 40, देखिए यही वाला है 40, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, देखिए यही तो है 40, ये देखिए यही 40 है ए वाला, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए 5 इधर जोड़ देंगे, 5 इधर जोड़ देंगे, 10 में 5 इधर 5 उधर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 10 प्लस 0.1 यानी 10.1 मीटर। तो 10.1 मीटर, चौड़ाई 0.4 और ऊंचाई कितना है 0.3। थर्ड फुटिंग देखिए, थर्ड फुटिंग की चौड़ाई कितनी है, 30। अरे यही तो चौड़ाई है थर्ड फुटिंग के, और 30 वाले की लंबाई सीधे सीधे 10 दिख रहा है, सीधे सीधे कितना दिख रहा है आपका, 10 दिख रहा है, तो दिख जाएगा आपका 10। चौड़ाई 0.3, चौड़ाई 0.3 और ऊंचाई कितनी है 40, 0.4। इतना कैलकुलेट कर देते हैं पहले। अभी वाल बी का भी तो निकालना है, वाल बी का भी, वाल हमको बी का भी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना कैलकुलेट करते हैं। 10.1 नहीं 10.2 है। ठीक है, 10.2 इंटू 0.5 इंटू 0.3, तो क्या हो जाएगा 1.53 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं, 10.1 गुणे 10.1 गुणे 10.4 गुणे 10.3, कितना हो जाएगा भाई 1.21 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1.21 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं, 10 गुणे 10.3 गुणे 10.4, तो क्या हो जाएगा भाई 1.20 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखिए अभी हमको वाल बी का भी तो चाहिए, अभी हम वाल बी का भी तो निकालेंगे। ठीक है, वाल बी में भी फुटिंग मिलेंगे, तो फर्स्ट फुटिंग, वाल बी में भी फर्स्ट फुटिंग, फिर क्या आ जाएगा आपका सेकेंड फुटिंग, और क्या मिल जाएगा आपका थर्ड फुटिंग। क्या मिल जाएगा आपका थर्ड फुटिंग, दिख रहा है ना भाई,
फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। चलिएगा, संख्या तो एक 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 हो जाएगा, संख्याएं तो एक एक हो जाएंगे। लंबाई, अब हम मेन जो खेल होता है ना लंबाई का ही, बिल्डिंग या बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें पढ़ेंगे, जो मेन समझना होता है वो लंबाई का ही समझना होता है, ठीक है। क्या समझना होता है भाई? लंबाई का समझना होता है, ठीक है। अब देखिएगा, फर्स्ट फुटिंग हम निकालेंगे लंबाई, फर्स्ट फुटिंग की लंबाई, तो हम देखेंगे फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 50, हमको 50 वाला पकड़ना है। देखिए यही 50 वाला है, यही ना 50 वाला है। देखिए अब देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई चाहिए, क्योंकि 50 वाला ए वाला तो हम चीज़ निकाल ही चुके हैं, ए वाले देखिए यहाँ तक तो हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ तक तो निकाल ही चुके हैं, है कि नहीं? यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, तो ये चाहिए। अब देखिए, अब जितना ये इधर आएंगे उतना ही आपको इधर आना है। देखिए जितना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक? आपको चाहिए कहाँ से कहाँ तक? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए 5 इधर आएंगे, 5 इधर, 10 आप इधर आएंगे और यहाँ तक चाहिए तो 5 इधर, 5 इधर, यहाँ तक आएंगे। तो जितना आप उधर आएंगे उतना ही आप इधर आएंगे, तो एक 8 मीटर ही रहेगा, इस सब में 8 मीटर ही रहेगा। 40 सेंटीमीटर वाला देखिए, 40 सेंटीमीटर वाला ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको चाहिए, 40 सेंटीमीटर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। तो देखिए 5 आप इधर आएंगे और यहाँ से 5 इधर आ जाएंगे, तो इस सब में बाय डिफ़ॉल्ट 8 ही आएगा ही। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि जो एल जंक्शन आएगा उसमें ए वाले दीवार 8 ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड इस पे करता है, ये डिपेंड इस पे करता है कि इसकी लंबाई दिया कहाँ से है। ये डिपेंड इस पे करेगा कि इसकी लंबाई दिया कहाँ से, ठीक है। हो सकता है इसकी जो लंबाई है ना, हो सकता है इसकी लंबाई जब कहीं और से दे देगा, जब ये जो 8 मीटर दिया है ना, ये यहाँ से दिया हुआ है, यही यदि 8 मीटर इधर उधर से दे देता ना, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक देता, फिर इसकी ये वाला लंबाई भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं चेंज हो रहा है, किसी किसी में नहीं चेंज होता है, क्योंकि वो जितना जोड़ते हैं, जितना उधर से घटाते हैं उतना इधर जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ वही मेन आ जा रहा है, जितना है उतना ही आ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बार बार उतना ही आएगा, एक चेंज भी होगा। डिपेंड ये करता है कि लंबाई दिया कहाँ है, अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई आपको सीधे दिख रहा है 50, 40, 30, तो 0.5, 0.4 और 0.3। ऊंचाई दिख रहा है आपका 30, 30, 40, है ना, तो 0.3, 0.3 और 0.4, ठीक। चलिए ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 10.5 गुणे 10.3, क्या हो जाएगा भाई? 1.20 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 8 गुणे 10.4 10.3, कितना हो जाएगा भाई? 0.96 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 8 गुणे 10.3 गुणे 10.4, कितना आ गया भाई? 0.96 क्यूबिक मीटर 8। अब 6 को जोड़ेंगे, अब टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन आएगा। अब क्या आएगा? टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। देखते हैं, तो 1.53 प्लस 1.21 प्लस 1.2 प्लस 1.2 प्लस 0.96 प्लस 0.96, कितना आ जाएगा भाई? 7.06 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा? 7.06 क्यूबिक मीटर। क्या आ जाएगा? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। क्या आ जाएगा आपका? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यकीन करिए, बस पढ़ के जाइए। अगला हम क्या लगाएंगे, आप इसको नोट करिए, क्योंकि इसको मिटाया कर ना, क्योंकि अब जगह नहीं है ना, अब मिटा कर फिर ऊपर से नोट, मतलब कि क्या करेंगे, फिर हम इसको ऊपर से लिखेंगे, तब तक हम पानी पी रहे हैं। इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे करिए। चलिए हो गया ना। अब हम निकालेंगे ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वॉल और डीपीसी वर्क, ठीक है। अब मान ले रहे हैं ए है 1.5 मीटर ही है,
ये PL है, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इतने में हो जाएगा। चलिए अगला क्या निकालेंगे भाई, ब्रिक वर्क, DPC वर्क निकालते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। DPC वर्क क्या निकालेंगे, चौथा क्या निकालेंगे, DPC वर्क। क्या निकालेंगे, DPC वर्क। लिखेंगे वाल ए में और वाल बी में, अब देखिए DPC वर्क कहाँ लगा है, 30 सेंटीमीटर। DPC क्या लगा है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको फिर और लंबाई निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार लंबाई आप निकाल चुके हैं। 11:30 हो गया रात का, सोचिए रात का 11:30, अभी खाना भी खाना है हमको, लग रहा है 12 बजेगा। तो 30, देखिए यहाँ 30 सेंटीमीटर वाला मिलेगा लंबाई, देखिए 30 सेंटीमीटर वाला जिसकी लंबाई कितनी है 10, देखिए यही तो है 30 सेंटीमीटर चौड़ा, जिसकी लंबाई की संख्या मिलेगा 1, लंबाई 10, चौड़ाई 10.30 सेंटीमीटर वाला पर लगा, ऊंचाई लिखते नहीं हैं, सही है ना। देखिए वाल बी भी एक ही है। अब वाल बी का 30 वाला देखिए, जिसकी लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई 0.3 है और गहराई तो है नहीं, तो एक क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर मीटर, है कि नहीं। एक क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर मीटर, एक क्या हो जाएगा 8 3 की 24 यानी 2.4 स्क्वायर मीटर। टोटल कर देंगे हम, टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5, 5.4 स्क्वायर मीटर। फिर क्या निकालेंगे, पाँचवा क्या निकालेंगे, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। बात करेंगे हम वाल ए का, फिर हम बात करेंगे वाल बी का। किसकी बात करेंगे भाई, वाल ए का बात करेंगे और हम बात करेंगे वाल बी का, ठीक है। अब वाल ए का देखिएगा, वाल ए संख्या तो एक हो जाएगी। सुपर स्ट्रक्चर वाल की चौड़ाई कितनी है 30, कुछ नहीं करना है, यही 30 वाला है, जिसकी चौड़ाई 30 है उठा के लेकर आ जाइए। 10 मीटर, चौड़ाई 0.3, लेकिन ऊंचाई है 1.5, ठीक है। और चौड़ाई लंबाई 8, चौड़ाई 3 है ना, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा 1.5, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और देखिए ब्रिक वर्क फाउंडेशन ना लेंदी, जितना भी स्ट्रक्चर हम लगाएंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन लेंदी ही जाता है, क्योंकि इसमें फुटिंग आ जाते हैं सब, ठीक है। ये हो जाएगा, हमको लग रहा है, देखते हैं 10 गुणे 0.3 गुणे 1.5 4.5, ठीक है। इसको देखते हैं भाई, आठ गुणे 10.3 गुणे 3.6 टोटल देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 प्लस 4.5 8.1 क्यूबिक मीटर, कितना आ जाएगा 8.1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, इसमें हम प्लास्टर वर्क भी ज्ञात कर दे रहे हैं आपके लिए। क्या ज्ञात किया, रहने दीजिए, वो हम करेंगे आगे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम प्लास्टर देगा नहीं, ठीक है। हम बिल्डिंग वगैरह में करके निकाल लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लगाएंगे, इतना नोट करिए। उसी में का, अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे बिल्डिंग का ही पार्ट। अभी हम बिल्डिंग का ही पार्ट पढ़ रहे हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बज जाएगा 12 बजे बाद RCC हमको ड्राइंग भी पढ़ाना है अभी।
ठीक है, चलिए अब दिखेगा। अब हम बनाएंगे टी जंक्शन। अब हम क्या पढ़ेंगे? टी जंक्शन। अब टी जंक्शन क्या है? देखिए ये बिल्डिंग हो गया, तो एल जंक्शन तो हम पढ़ चुके ना, ठीक है। ये हो गया बिल्डिंग, तो एल जंक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अभी था एल जंक्शन। अब बीच में एक वाल आ गया, बीच में क्या आ गया? एक वाल आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है? टी बन रहा है, टी की तरह बन रहा है ना। कैसा बन रहा है? टी की तरह बन रहा है, तो इसे कहेंगे हम टी जंक्शन। इसे क्या कहेंगे? टी जंक्शन। अब टी जंक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन टी जंक्शन का लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है आपका? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ क्या है? 5 मीटर। और यहाँ से यहाँ है आपका 6। अंदर लिख दे रहा हूँ, अंदर लिख रहे हैं दोनों को, क्योंकि बाहर अभी खसका भी बनाना है। अंदर अंदर ये क्या है आपका? 5 मीटर, 5 ही था जो भी हो, और ये क्या हो जाएगा आपका? 6 मीटर अंदर अंदर। ठीक है। अब देखिए, अब खसका बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं भाई? अब खसका बना रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, मान लेना सभी दीवार की मोटाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। दीवारों की मोटाई कितनी है भाई? 20 सेंटीमीटर। मान लेना है कितना है? 20 सेंटीमीटर है दीवार की मोटाई। देखिएगा 5, उसका देखिए ऐसा, फिर एक और ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे? डॉटेड कर देंगे। अब आपके एग्जाम में कोई ज़रूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं कि डॉटेड ही देगा, वो डॉटेड भी दे सकता है, बिना डॉटेड भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो 5 मीटर 6 मीटर जो है ना, इसको हम बाहर लिख रहे हैं भाई, क्योंकि खिचड़ी पक जा रहा है इसी में। ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई, ये आपका टी जंक्शन, क्या है आपका? टी जंक्शन। यहाँ से लेकर यहाँ है आपका 6 मीटर। कहीं से कहीं लिख दीजिए, हम वहाँ से लिखे थे, हम बाहर से बाहर लिख दिए 6 मीटर, ठीक है। कितना लिख दिया? बाहर से बाहर 6 मीटर। अब हम इसका हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। देखिएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा? 20, इधर ही बना दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 20 वाला, जैसे नीचे आएंगे ये 30, ये 40 और ये 60 वाला हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 60 40 दिख कहाँ है? देखिए 20 के बाद क्या हो गया है आपका? 30, 30 के बाद क्या हो जाएगा आपका? 40, और 40 के बाद क्या हो जाएगा? ये 60 सेंटीमीटर। इसी तरह इसमें भी है, 20 के बाद 30, 20 के बाद ये क्या है भाई? ये 30 है, ये 40 है, और ये क्या है आपका? ये 60 है। ये क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? 30 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका? 40 सेंटीमीटर। और ये क्या है? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ऊंचाई देख लेते हैं भाई। इसकी ऊंचाई है आपका, इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, इसकी भी ऊंचाई है आपका 20 सेंटीमीटर। थोड़े से दो ही खसका रख रहे हैं, हम यही बना रहे, पीएल इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जीएल, और जीएल के ऊपर कितना है? 3 मीटर है। जीएल के ऊपर 3 मीटर, डीपीसी भी नहीं लगा रहा, क्योंकि अब वो सब आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या है भाई? ये क्या है? ये है आपका पीसीसी। क्या है भाई? ये पीसीसी। क्या है? पीसीसी। अब सबसे पहले टेबल बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? टेबल, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन, नंबर
लंबाई, चौड़ाई, गहराई, क्वांटिटी और रिमार्क। ठीक है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये हो जाएगा आपका नंबर, लंबाई, चौड़ाई, हाइट या गहराई, यहाँ हो जाएगा आपका क्वांटिटी, यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा आपका रिमार्क। इसमें भी ए बी कर दें क्या, ये हो जाएगा वाल ए और ये हो जाएगा वाल बी। ठीक है, वाल ए वाल बी। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉइल एक्सकेवेशन वर्क। क्या लिखेंगे, सॉइल एक्सकेवेशन, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन। क्या लिखेंगे, सॉइल एक्सकेवेशन वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे वाल ए का, वाल ए का, फिर वाल बी का। और मेरा दिल कह रहा है कि अभी आज जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना रहा है ना, पता नहीं क्यों कह रहा है कि आज इस बार इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर में से आएगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हैं इसमें से आएगा, ऐसा लग रहा है हमको। ठीक है, चलिएगा। तो क्या होगा, वाले का संख्याएं तो एक एक हैं। कल हम बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कल आपका क्लास और लेंदी होगा। ठीक है, कल आपका क्लास और लेंदी होगा और कल ही हम बिल्डिंग ख़त्म भी कर देंगे। जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम पढ़ा देंगे, डोंट वरी। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ख़त्म कर देंगे कल। देखिएगा, तो वाल ए वाल बी, लंबाई देखो, वाल ए की लंबाई कितनी है, हमको फाउंडेशन की खुदाई करना है, एक्सकेवेशन करना है। तो देखिए अंदर अंदर 5 है, देखिए तो 20 के बाद 30 हुआ, यानी 5 इधर 5 इधर, 30 के बाद 40, 5 इधर 5 इधर, यानी 5 5 बढ़ा है। 40 के बाद 60 हुआ, यानी 10 इधर 10 इधर। तो ऐसे देखिएगा, 5 इधर बढ़ेगा, 5 इधर 10 इधर, 5 इधर 5 इधर 10 इधर। समझ आ गया, यानी 5 है ना, 5 है तो कितना बढ़ जाएगा, 20 इधर बढ़ जाएगा, 20 इधर बढ़ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 5.4 मीटर। टोटल फाउंडेशन की लंबाई कितना आ जाएगा, 5.4 मीटर आ जाएगा, है ना। तो लंबाई कितना मिल जाएगा आपका, 5.4 मीटर। चौड़ाई फाउंडेशन का दिख रहा है 0.6, 0.6, और गहराई कितना दिख रहा है भाई, 20 20 40 20 60, यानी 0.6। अब वाल बी का देखिए, वाल बी का अब देखिए हम इसमें से निकाल रहे हैं किसको, इसमें से निकाल रहे हैं डॉटेड वाले को। देखिए डॉटेड वाले को निकालना है, लंबाई का आगे लंबाई लिखना पड़ेगा, 5 प्लस एक तरफ का 0.2, दूसरे तरफ का 5.4। हम सिर्फ डॉटेड वाले को निकाल रहे हैं। देखिए बाहर से बाहर कितना है, 5.4 मीटर, बाहर से बाहर कितना है, 5.4 मीटर। ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई देखें, चौड़ाई यही ना है 10.6 मीटर चौड़ाई है, डॉटेड वाले का इतना निकाल चुके हैं। अब इतना बच रहा है, अब इस डॉटेड से लेकर इस डॉटेड तक, और इस डॉटेड से लेकर इस डॉटेड की लंबाई दिया हुआ है, देखिए 6 मीटर। इस डॉटेड से लेकर इस डॉटेड, इस डॉटेड से लेकर इस डॉटेड की लंबाई दिया है 6 मीटर। तो वाल बी में लंबाई में क्या हो जाएगा, 6 मीटर, चौड़ाई 0.6 है ही, गहराई 0.6 है ही। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 5.4 में गुणा कर देंगे 0.6 का और 0.6 का, तो आ जाएगा आपका 1.94 क्यूबिक मीटर। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं कितना, 6 में गुणा कर देंगे 0.6, फिर 0.6, 2.16, 2.16 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2.16 प्लस 1.94, 4.10 क्यूबिक मीटर, 4.10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, दूसरा देखिए, नहीं पीसीसी वर्क, दूसरा क्या निकलेगा भाई, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन। ठीक है, क्या निकालना है, पीसीसी वर्क इन फाउंडेशन। तो हो जाएगा वाल ए, फिर क्या हो जाएगा वाल बी। किसकी बात कर रहे हैं भाई, वाल बी की बात कर रहे हैं। लंबाई एक एक है, जितना संख्या एक एक है, जितना लंबा एक्सकेवेशन करते हैं उतना लंबा हम पीसीसी डालते हैं।
जितना चौड़ा करते हैं चौड़ा में पीसीसी डालते हैं। बस पीसीसी की मोटाई कितना है 20 सेंटीमीटर, ये 0.2। इसको देखिए लंबाई इसी का रहेगा, चौड़ाई तो इसी का ही रहेगा, और गहराई बस मोटाई हमको यार देख लेना है 20 सेंटीमीटर। चलिए कैलकुलेट कर दें तो 5.4 गुणे 0.6 गुणे 0.2 0.64 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसको देखते हैं 6 गुणे 0.6 गुणे 0.2 0.72 क्यूबिक मीटर। टोटल देखते हैं, टोटल कितना आ जाएगा भाई 0.72 में 0.64 तो 1.36 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा 1.36 क्यूबिक मीटर। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्या है, जो ज़्यादा लंबा होता है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन वाल फर्स्ट की बात करें, वाल ए और वाल बी, वाल ए और वाल ए की बात करेंगे। ठीक है, वाल ए की बात करेंगे जिसमें फुटिंग लाएगा, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, दो ही फुटिंग शायद मिलेगा। देखिए तो फर्स्ट फुटिंग सेकेंड, इसमें पीएल है नहीं, जीएल के पास हम पहुंच गए। ठीक है, जीएल के पास हो गया, क्या हो गया, हम पहुंच गए। तो संख्याएं तो एक एक है। अब लंबाई देखिए, फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितनी है 40। देखिए फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई 40। अब 40 वाले की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो 40 वाला है। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 5 इधर जोड़ेंगे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, यानी 10 इधर 10 इधर जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखिए लंबाई के आगे लिखेंगे हम 5 मीटर प्लस एक तरफ का 10, एक तरफ का 10, 5.2 मीटर। तो लंबाई हो जाएगा आपका 5.2, चौड़ाई 10.4 है ना। चौड़ाई देखिए फर्स्ट फुटिंग की 10.4 है और ऊंचाई 10.2 है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 0.2 मीटर। ठीक है, सेकेंड फुटिंग 30 वाला है। देखिए 20 से जब 30 हुआ है तो 5 इधर जोड़ेंगे, यही ना 30। देखिए 5 इधर 5 इधर है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगा भाई 5 में 0.05 प्लस 0.05 जोड़ेंगे तो 5.1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 5.1, चौड़ाई 0.3 और ऊंचाई 0.2। देखिए चौड़ाई 0.3, ऊंचाई 0.2। ये हो गया वाल फर्स्ट ए की बात। अब हम जाएंगे वाल बी पर। अब वाल हम बी की बात करेंगे। इसमें भी जाएंगे हम फर्स्ट फुटिंग और जाएंगे हम कहाँ, सेकेंड फुटिंग। कहाँ जाएंगे, फर्स्ट फुटिंग और सेकेंड फुटिंग में जाएंगे। ठीक है ना। अब इसको चाहते तो अब लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड लगाते, बात वही होता। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इसको सेंटर लाइन मेथड से भी लगा सकते हैं। ठीक है, देखिएगा शॉर्ट वाल। अब देखिए शॉर्ट वाल में देखेंगे तो यहाँ से समझिएगा इसमें से ना, देखिए शॉर्ट वाल देखिएगा, इसमें इस फिगर को हम बना रहे हैं यहाँ कहीं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है भाई 20 वाला है, ये देखिए ये 30 वाला है, ये 30 वाला है और ये 40 वाला है। ठीक है, ये क्या है 40 वाला, ध्यान दीजिएगा। 40 वाला का लंबाई तो टोटल लिख दिए हैं, और चौड़ाई कितनी है, ये तो 0.4 है चौड़ाई, तो इतना निकाल चुके हैं, इतना हम निकाल चुके हैं। अब हमको यही निकालना है, यहाँ से लेकर ये वाली लंबाई हमको चाहिए, ये वाली लंबाई चाहिए 40 से। देखिए 40 वाले से हमको लंबाई चाहिए, ये वाला 40 वाला ही तो है भाई, 40 वाला ही तो चौड़ाई वाला है। देखिए 40 वाला चौड़ाई है, 0.4 वाले चौड़ाई से 0.4, ये भी 40 वाला ही है, 0.4 तक चाहिए। इस फिगर में देखिए 0.4 वाला कौन सा, ये है ना, हमको यहाँ से ले करके 0.4 वाला ये है ना, ये वाला देखिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। समझ आ गया आपको, समझ आ गया ना। यहाँ क्योंकि लंबाई का इतना चला गया है, कर दिया उसका एक्सप्रेशन निकाल दिया, हमको इतना ही चाहिए। देखिए तो यहाँ से यहाँ कितना है, तो कहेंगे 6,
तो हमको यहाँ से चाहिए, तो 10 घटाएंगे ना इधर, देखिए 10, क्योंकि लास्ट वाला तो 10 बड़ा है, तो 10 घटाएंगे, और हमको यहाँ से चाहिए तो इसमें 10 जोड़ेंगे, तो बाई डिफ़ॉल्ट 6 ही आ गया। समझ रहे हैं ना? देखिए यहाँ से यहाँ चाहिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक में 10 घटाएंगे और ऊपर 10 जोड़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो लंबाई कितना मिल जाएगा? संख्या 1, लंबाई 6, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 2, चौड़ाई 4, ऊंचाई 20। ठीक है। सेकेंड फुटिंग देखिए, अब सेकेंड फुटिंग 30 वाला है, देखिएगा सेकेंड फुटिंग 30 वाला, सेकेंड फुटिंग क्या है भाई? 30 वाला। अब देखिए हम इसमें 40 वाला मिटा रहे हैं, सिर्फ 30 वाला ले रहे हैं। देखिए हम 40 वाला मिटा दिए, 40 वाला मिटा दिया, बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 30 वाला। देखिए अब देखिए हमको 30 वाले से लेकर 30 वाले तक चाहिए, 30 वाला से लेकर 30 वाले तक। देखिएगा 30 से 30 तक ध्यान दीजिएगा। देखिए 40 वाला है, ये 30 वाला है, ये है आपका 30 वाला से लेकर 30 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 30 से लेकर 30 तक चाहिए। तो देखिए कितना इधर, देखिए कितना घटाना पड़ेगा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, तो देखिए 10 ए 5 है, 15 घटाना पड़ेगा, और जोड़ना कितना पड़ेगा? 10 ए 5 है, 15 जोड़ना पड़ेगा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 6 ही आ जाएगा, पिछले बार की तरह 6 आ जाएगा। चौड़ाई 0.3 है और गहराई 0.2 है। चारों का क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे, चारों का क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। चलिए तो 5.2 गुणे 0.4 गुणे 0.2 कितना हो जाएगा? 0.42 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। 5.1 गुणे 0.3 गुणे 0.2 कितना होगा? 0.31 क्यूबिक मीटर। अगला देखते हैं। 6 गुणे 0.4 0.2 0.48 क्यूबिक मीटर। इसको देखते हैं। 6 गुणे 0.3 गुणे 0.2 0.36 क्यूबिक मीटर। ऐड कर देंगे, ऐड करें सबका ना। चलिए 0.42 प्लस 0.31 प्लस 0.48 प्लस 0.36 कितना हो जाएगा? 1.57 क्यूबिक मीटर। क्या जाएगा? 1.57 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन हो गया। अब क्या निकालना है हमको? ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर वाल। ठीक है, चलिए चौथा क्या हो जाएगा भाई? चौथा ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर वाल। वाल्व 1 मतलब वाल्व ए और वाल्व बी दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। वाल्व ए और वाल्व बी, तो लंबाई क्या हो जाएगा? संख्या 1 हो जाएगा। अब देखिए लंबाई आपको सीधे सीधे दिख रहा है, 20 सेंटीमीटर वाला अंदर अंदर जो दिख रहा है 20 सेंटीमीटर वही ना, तो लंबाई हो जाएगा आपका 5। लंबाई क्या हो जाएगा भाई? 5। और चौड़ाई 0.2, चौड़ाई तो 20 है और ऊंचाई 3 मीटर लिया है, ऊंचाई 3 मीटर। अब देखिए 100 मतलब कि वाल बी में देखिए क्या करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमको चाहिए, है ना? देखिए यहाँ से लेकर अब यहाँ तक हमको चाहिए, हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए? अब हमको यहाँ से चाहिए, यहाँ से ले करके, और हमको 20 तक जाना है, यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ घटाएंगे तो कितना घटाएंगे? 10 5 5 और जोड़ेंगे भी उतना 10 5 5, तो बात वही होगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6, चौड़ाई 0.2 और ऊंचाई 3, कैलकुलेट कर देना। 5 गुणे 0.2 गुणे 3 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 3 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 6 गुणे 0.2 गुणे 3.6 क्यूबिक मीटर जोड़ देंगे, है ना? टोटल तो कितना आ जाएगा? 6.6 क्यूबिक मीटर। कितना आ जाएगा आपका? 6.6 क्यूबिक मीटर।
तो यहाँ आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि एक जगह नहीं पढ़ाते ना, अपने चैनल पे पढ़ाते हैं, कुछ लोग जानते होंगे दूसरे चैनल पे भी, तो वहाँ से पढ़ा के हम आए हैं, फिर यहाँ शुरू किए हैं। ठीक है, थक गए हैं, अब मिलते हैं कल बिल्डिंग वाला चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। कल सोच रहे हैं कम से कम 3 घंटे का क्लास ले लें, ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले आपका अच्छे से ख़त्म कर देंगे, डोंट वरी। तो अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।